हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आज एएफसी चैंपियंस लीग 2 के अल नस्र वर्सेस एफसी गोवा के रिटर्न लेग मैच के बारे में। एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली गोना बी द लास्ट मैच फॉर इंडियन क्लब अगेंस्ट अ बिग एशियन क्लब। जी हाँ दोस्तों, लास्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आगे आने वाले सालों में इंडिया का जो ACL 2 का स्पोर्ट है वो जा चुका है। एंड इवन हमें AFC चैलेंज लीग के लिए भी प्लेऑफ खेलना पड़े, ऐसी हालत में इंडिया की AFC क्लब रैंकिंग आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो उस केस में आगे कब इंडियन क्लब इस तरह के सऊदी जायंट्स लाइक अल नसर की, जिसमें रोनाल्डो खेलता हो, उसके सामने खेलेंगे, नो वन नोस। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए तो ACL 2 का स्पोर्ट सिक्योर है, बट उसके लिए भी आपको एलिजिबल होना है तो आपको अपने कंट्री में एक फुल फ्लेज्ड लीग करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपके क्लब ने मिनिमम 24 मैचेस खेले हो। एंड करंट सिचुएशन में उसके चांसेस भी कम दिख रहे हैं। सो फ्रॉम दैट एंगल लेट्स एंजॉय दिस लास्ट बिग गेम ऑफ इंडियन क्लब टेकिंग ऑन अ सऊदी जायंट्स लाइक अल नसर। एज वी ऑल नो कि 22 अक्टूबर को जो गोवा में मैच हुआ उसमें भाई सरप्राइजिंगली FC गोवा ने अल नसर के सामने एक तगड़ी फाइट दी थी। आई नो कि विथाउट रोनाल्डो वो टीम थी, बट उसके बावजूद भी भाई अल नसर के पास सुपरस्टार्स की कमी नहीं है। रोनाल्डो इज द बिगेस्ट वन, बट स्टिल दे हैव सम रियली क्वालिटी प्लेयर्स लाइक जाओ फिलिक्स, सादियो माने, इनिगो मार्टिनेज, किंग्सली कोमान। तो उन सब के होने के बावजूद भी गोवा ने जिस तरह से फाइट दिखाई, जिस तरह से कम्पिटिटिव इन ए क्लोज मैच में वो 2-1 से हारे थे, उससे भाई देखिए एज अ फैन हमारी उम्मीद, होप ऑलवेज ये रहती है कि भाई क्या हमारा क्लब अनथिंकेबल, इम्पॉसिबल सी जो चीज़ है उसको अचीव कर सकता है। क्या हम सऊदी में जाके अल नसर के सामने रिजल्ट ग्राइंड कर सकते हैं। आई नो इट्स टू मच टू आस्क फॉर, बट हमने कई सारे एग्जाम्पल एशिया में एंड इवन यूरोप में देखे कि छोटे क्लब ने भाई बड़े क्लब को यहाँ पे हरा रखा है या फिर उनके सामने ड्रॉ कर रखा है। एंड टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे सिर्फ अंधकार, डार्कनेस, डिसअपॉइंटमेंट ही है। एंड उस सिनारियो में अगर FC गोवा कल अल नसर के सामने ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, दैट वुड बीन अ रियली गुड थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल। एंड वो कहीं ना कहीं एक नॉट ओनली फैंस के लिए बट आई थिंक सभी जो स्टेक होल्डर्स है उनका कहीं ना कहीं एक मूड लिफ्ट कर देगा कि हाँ भाई हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं। आप देखिए हेडलाइन क्या बनेगी कि भाई इंडियन क्लब ने रोनाल्डो क्लब के सामने भाई ड्रॉ निकाल दिया। सो आई थिंक दैट इज द एक्सपेक्टेशन एज अ फैन, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऐसा मोमेंट अगर आपको सेलिब्रेट करने के लिए मिले उससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। आई नो इट्स रियली टफ, बट लेट्स होप फॉर इट। नाउ कमिंग बैक टू द मैच, तो मैच में पहले अल नसर की बात कर लेते हैं। एंड आई थिंक अगेन फैंस का क्वेश्चन सेम ही रहेगा कि भाई जैसे फर्स्ट लेग से पहले था कि क्या रोनाल्डो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो चाहे भले ही मैच सऊदी में हो रहा है, लेकिन रोनाल्डो इज नॉट गोना प्ले दिस रिटर्न लेग। जी हाँ दोस्तों, आई नो आप डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, लेकिन रोनाल्डो का जो प्रायोरिटी है यहाँ पे क्लियर है। इस सीज़न उन्होंने सिर्फ सऊदी प्रो लीग के मैचेस ही खेले हैं। उन्होंने ACL 2 का एक भी मैच अभी तक नहीं खेला है। आगे जाके शायद नॉकआउट राउंड से वो खेले, बट ग्रुप स्टेज में तो वो कोई भी मैच खेलते हुए देखने को नहीं मिलने वाले हैं। उसके अलावा उनके जो कोच है होर्हे हेसुस, वो रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पे उनके बाकी जो सुपरस्टार्स है लाइक सादियो माने, जाओ फिलिक्स एंड किंग्सली कोमान, उनको भी रेस्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट लेग में भी अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग 11 थी उसमें उन्होंने कई सारे अपने B टीम के प्लेयर या फिर अपने बेंच प्लेयरों को यूज़ किया था। इन सेकंड हाफ में फिर हमें कुछ उनके यहाँ पे इस तरह के सुपरस्टार देखने को मिले। तो इस मैच में भी सिमिलर सा सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी भाई उनका यहाँ पे ACL 2 के लिए नॉकआउट का जो कन्फर्मेशन है वो हो चुका है। उन्होंने सारे मैचेस जीत रखे हैं एंड इस मैच में भी यहाँ पे वो एज अ फेवरेट जा रहे हैं। तो अल नसर की ओर से कहना कि हमें उनकी जो बेंच प्लेयर्स है और वो सब दिखेंगे, बट वो भी भाई तगड़े हैं। हमने देखा वो इतना इजी नहीं है, उनके पास वो पेस है, क्वालिटी है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। तो गोवा हैज़ टू बी वेरी ऑफ दैट थ्रेट। अगर हम गोवा के एंगल से बात करें तो भाई गोवा के लिए जो सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं कि ब्लो है वो है डेविड तिमोर का सस्पेंड होना इस मैच के लिए। लास्ट मैच में उसको यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे रेड कार्ड मिला था एंड उसका नतीजा ये हुआ कि वो इस
क्रूशल मैच को मिस करेंगे कि जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मिडफील्ड में एंड आपके डिफेंस में। डेविड तिमोर एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर जो जिस तरह से उसका रोल रहा है, ही इज़ गोना बी अ बिग बिग ब्लो फॉर एफसी गोवा। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि चाहे भले ही अल नसार अपने सारे की प्लेयर के साथ स्टार्ट ना करे, बट उनके पास इस तरह के पैसी प्लेयर है एंड उसमें डेविड तिमोर का ना होना, दैट मीन्स संदेश सिंघान एंड मोरेनो के लिए भाई और ज़्यादा यहाँ पे डिफेंसिवली ट्रबल बढ़ने वाला है। सो नाउ दी टास्क फॉर मनोलो मार्केस कि भाई व्हाट विल बी द मिडफील्ड कॉम्बिनेशन। आपका बोरखा हरेरा तो होगा ही होगा, उसके अलावा आप किससे के साथ स्टार्ट करोगे? आयुष छेत्री, साहिल तवोरा, हर्ष पात्रे, क्या कॉम्बिनेशन आप मिडफील्ड में बिठाओगे? आई थिंक वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एक अच्छी न्यूज़ गोवा के लिए ये आ रही है कि भाई इकार गुरुसेना जो यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से इंजर्ड चल रहे थे, वो यहाँ पे वापसी कर रहे हैं। उसके साथ ही नीम दोरजी भी फिट हो चुके हैं। सो क्या तुम मोरेनो को यहाँ पे एज ए यू कैन से कि डिफेंसिव मिडफील्डर शिफ्ट करो एंड नीम दोरजी एंड संदेश सिंघान को एज ए सेंटर बैक पेयर खिलाओ? क्या कॉम्बिनेशन बिठाते हो? बिकॉज यू नीड ए स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मिडफील्डर, उसके बिना बात बनने नहीं वाली है। मनोलो मार्केस ने प्री मैच में ये ज़रूर बोला है कि भाई हम यहाँ पे एक कम्पिटिटिव फाइट अगेन देने वाले हैं एंड हम ये जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय भी करेंगे, लेकिन उसके साथ फाइट भी तगड़ी देंगे। यानी एक इंडिकेशन जो उन्होंने दिया कि हम सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि भाई हम कम्पिटिटिव या फिर हम स्ट्रॉन्ग फाइट देंगे इन अ सेंस कि भाई हम यहाँ पे ज़्यादा गोल कंसीड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिफेंसिवली यहाँ पे अपने आप को यू कैन से कि हम देखते हैं कि भाई बड़ी टीम के सामने जब छोटी टीम खेलती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहाँ पे सिट बैक कर देती है, बैक 5 बैक 4 उस तरह से खेल लेती है एंड यहाँ पे डिफेंड करती है। तो उसी बीच कहीं ना कहीं एक आध दो गोल से वो फिर मैच हारते हैं। बट उन्होंने बोला कि ऐसा हमारा एम नहीं है, हमारा एम है कि हमें गोल भी स्कोर करना है एंड वही यहाँ पे सबसे बड़ी टास्क होगी कि भाई अगर आप डिफेंसिवली इतने ज़्यादा यहाँ पे आपके पास एक की प्लेयर नहीं है तो किस तरह से आप वो फिर अटैक को मैनेज करोगे? अटैक में नो डाउट आपके पास अब काफ़ी सारे ऑप्शन बन चुके हैं और उसमें आपके पास एक डिलेमा है कि भाई किस तरह का कॉम्बिनेशन आप स्टार्ट करवाओगे। सिवेरियो है, इकार गुरुसेना है, देजान द्रेजिच आपका स्टार्ट करेगा ही करेगा, बोरखा हरेरा स्टार्ट करेगा। ब्राइसन ने भाई लास्ट मैच में वो आपका एकमात्र अभी तक का जो ACL2 का गोल है वो मार रखा है, तो क्या उनसे आप स्टार्ट करवाओगे? अब्दुल रबी इज लुकिंग गुड, उदांता सिंह है आपके पास। सो व्हाट कॉम्बिनेशन इज गोना बी इन फ्रंट, वो भी इंटरेस्टिंग एक एक चीज़ बन जाएगी। बट लेट्स सी स्टार्टिंग 11 क्या रहती है। आई थिंक 5 फॉरनर्स उनके जो है वो पांचों के पांचों मेरे को तो स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर 4 करेंगे और इकाद गुरुसेना में भी हमें सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है। बट इट इज़ गोना बी अ टफ टास्क बिकॉज अल नसार हैज़ अ वेरी गुड पैसिव विंगर्स, पैसिव फुल बैक्स। तो यहाँ पे आपका जो विंग से अटैक है वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो जो फुल बैक्स आपके हैं आकाश सांगवान एंड उनके साथ राइट बैक पे कौन स्टार्ट करता है वो देखना रहेगा, बोरिस सिंह या फिर आपके अब्दुल रबी। दे नीड टू डू भाई मच वेल, उनको भाई यहाँ पे मच बेटर करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चांसेस यहाँ पे हम उनके यू कैन से कि रोक सकते हैं एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा कुछ बनेगा। गोवा विल यू कैन से कि क्रिएट लेस चांसेस बट दे हैव टू बी ऑन पॉइंट। एक भी चांस बनता है दे नीड टू फिनिश दैट चांस एंड आई थिंक सेट पीसेस एंड उसमें कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा यहाँ पे आई वुड से कि रिलाई करना पड़ेगा, या फिर काउंटर में आई थिंक काउंटर पे उनके पास चांस बन सकता है। सो देखते हैं द ओवल पार्क में भाई सऊदी अरेबियन जायंट्स के सामने यहाँ पे एफसी गोवा इंडियन क्लब किस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करता है इन दैट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की, जहाँ पे भाई सारा सपोर्टर्स जो होगा वो अल नसार का होगा। उनके बीच किस तरह से गोवा परफॉर्मेंस पुटअप करती है एंड लेट होप सो कि एक अच्छी तगड़ी फाइट दे एंड अगर ड्रॉ या विन हासिल करती है तो उससे ज़्यादा तो क्या ही हम चाहते हैं एज अ फैन। बट दैट इज़ गोना बी अ रियली डिफिकल्ट टास्क। सो मेरा प्रिडिक्शन एज अ फैन भाई मैं चाहता हूँ कि गोवा ड्रॉ कर ले या फिर 1-0 से इस तरह से हारे, बट रियलिस्टिकली अगर मैं बताऊँ प्रिडिक्शन तो आई थिंक इट इज़ गोना बी अ 3-0 काइंड ऑफ ए लॉस फॉर एफसी गोवा। आपका क्या प्रिडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दी चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।